नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी के किसी प्रस्ताव पर, किसी नीति पर, किसी मसौदा पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपत्ति न जताएं, ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं है। मोदी की नीति, मोदी का प्रस्ताव, मोदी का मसौदा कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, राहुल गांधी अरंगा तो लगाएंगे ही। और राहुल गांधी ने फिर अरंगा लगाया पीएम मोदी के दांव पर, पीएम मोदी के चंद्रचूड़ दांव पर। क्या है मामला, समझिए। 10 नवंबर को, यानी आज से 1 माह 10 दिन पूर्व, इस देश के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हो गए। रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, मजे में हैं। नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ सोच रहे थे। याद है ना आपको DY चंद्रचूड़, इस देश के प्रधान न्यायाधीश रह चुके DY चंद्रचूड़, जिनके घर पीएम मोदी गणपति भगवान गणेश की पूजा में गए थे और विपक्ष ने बड़ा बवाल किया था कि सीजेआई के घर पीएम क्यों गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी प्रधान न्यायाधीश के घर इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं गए। पीएम मोदी को सफाई देनी पड़ी थी कि भाई गणपति पूजा है, इस पूजा में गए। और सीजेआई ने भी सफाई दी थी कि गणपति पूजा पर मैंने उनको निमंत्रण दिया, वो मेरे घर आए, इसमें गलत क्या है। यही DY चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने राम मंदिर पर कुछ कहा था, उस पर भी बवाल हुआ था। उन्हीं DY चंद्रचूड़ को लेकर मोदी जी एक प्रस्ताव लाए थे और राहुल गांधी ने उसमें अरंगा लगा दिया। क्या है यह प्रस्ताव? बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि DY चंद्रचूड़ भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन जाए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन जाए। यह पद 1 जून से खाली है, यानी लगभग 6 माह से खाली है। जस्टिस अरुण मिश्रा इस पद पर थे, वे 31 मई को रिटायर हो गए। इस तरह 1 जून से यह पद खाली है। इसी पद को भरने के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग थी। इस मीटिंग में कुल जमा 6 लोग थे। 6 लोग की चयन समिति होती है। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति NHRC के चेयरमैन को नियुक्त करती हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस 6 लोग में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। इस तरह कुल 6 लोगों की चयन समिति। उसमें पीएम भी थे, होम मिनिस्टर अमित शाह थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे, राज्यसभा के उपसभापति महोदय थे, विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। खबर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने DY चंद्रचूड़ के नाम पर आपत्ति व्यक्त की, आपत्ति जताई, DY चंद्रचूड़ के नाम का विरोध किया। लेकिन बहुमत तो मोदी जी के पास है, क्योंकि 6 लोगों की चयन समिति में बहुत साफ है कि 4 लोग एक तरफ होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक तरफ होंगे। इस तरह जो मोदी जी चाहेंगे वह तो हो ही जाएगा, लेकिन अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं विजय भारती सयानी। कार्यवाहक अध्यक्ष ही काम चला रहे हैं।
इस पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। नियुक्ति होने की संभावना बनी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पेच आ गया। लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी तो वही करेंगे जो उनके मन को भाया, यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष डीवाई चंद्रचूड़ हो सकते हैं। अब हो सकते हैं मैंने क्यों कहा? हो सकते हैं इसलिए कहा कि इसी बीच डीवाई चंद्रचूड़ का भी एक बयान आ गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और जो मीडिया में खबर है कि उन्हें एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, इसमें दम नहीं है, बेसलेस खबर है। अब इंतजार कीजिए और देखिए कि डीवाई चंद्रचूड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। फिलहाल तो राहुल गांधी और खड़गे ने पेच लगा ही दिया है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।